हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का पेपर। ठीक है, तो देखिए इसमें 70 अंक का ये पेपर है। तो चलिए देखते हैं। नोट नोट आप लोग पढ़ लीजिए, सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनके उत्तर OMR शीट में आपको देना है। ठीक है, तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R की वैल्यू दिया गया है 15 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी, क्या होगी? फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो 15/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7.5। और ये नेगेटिव हो, क्योंकि अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होती है। ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक दिया गया है में प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है, प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करना है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल अपन माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, देखिए क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल अगर आपको ज्ञात करना है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन उसका माध्यम का अपवर्तनांक। तो प्रकाश की चाल निर्वात का दिया गया है, अपवर्तनांक इसको डिवाइड कर देंगे नीचे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 3/1.5 करेंगे, 2 आएगा। ठीक है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ठीक है, नेत्र लेंस से आपका उसकी फोकस दूरी बढ़ गई। ठीक, तो क्या होगी? फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, परंतु पास की वस्तुएं देखने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसके लिए दूर दृष्टि दोष आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन दिया गया है, 1.5 प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर होगा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, प्रतिरोध और धारा दिया गया है, विभवांतर निकालना है। तो फॉर्मूला जानते हैं, V = I × R। ठीक है, तो देखिए आई 1.5 एम्पियर दिया हुआ है और प्रतिरोध भी दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विभवांतर आ जाएगा। तो कितना आएगा? 225 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, और 2 अंक के बाद जीरो लगाएंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया गया है पाँचवा, आपके घर की टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा है जो कि क्या है, 0.75 वोल्ट और जो है 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। ठीक है, इसकी शक्ति क्या होगी? शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू V × I। ठीक है, वोल्टेज इंटू आई मतलब धारा। ठीक, तो वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, आई यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। ये डेसिमल जो है हट जाएगा, और मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका मिली एम्पियर, एम्पियर इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 75 मिली वाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, तो इनके बीच सही संबंध है। ठीक है, तो क्या होता है फाई? क्या होता है फाई का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, बी फाई इज इक्वल टू B.A होता है। ठीक, तो आपको क्या निकालना है? बी अगर निकालना है यहाँ पे, तो बी फाई को डिवाइड, ए को डिवाइड में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे डिवाइड में कर देंगे, तो B = 5/A आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ही आपका सही है, बाकी ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर का वह भाग जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इसे ऑप्शंस है, तो बॉक्सी, काली परत, दर्पण, कांच की सीट और कुकर का बायां आवरण। तो कांच की सीट जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, उपखंड ब में देखिए क्या है, आठवां क्वेश्चन, Fe2O3 + 2Al। ठीक है, फिर Al2O3 + 2Fe, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, तो देखिए Fe जो है, ये देखिए एल्यूमिनियम जो है Fe से जो है आयरन से ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, तो इसको विस्थापित कर दिया यहाँ पे, Al2O3 इसके साथ अपने आप को जोड़ लिया और Fe को विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। आगे देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, तो ये इसमें छिपी उदाहरण है अभिक्रिया का। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण कौन सा है? ये सोडियम बाईसल्फेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अम्लीय H+ आयन आएगा ना, तो ये अम्लीय भी हो जाएगा। ठीक है, Na+ भी आएगा। ठीक, आगे देखिए, 11वां क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ये सभी जिंक की परत चढ़ाकर, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में किस यौगिक में कीटोनिक जो है C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित है? ठीक है, तो इनमें आपको देखना है, तो यहाँ पे देखिए
ये COH है, ठीक है, अल्डिहाइड का है। यहाँ पे भी देखिए अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे COOH लगा है, ठीक है। ये क्या होता है, वो एक एसिड आता है ना, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, ये यहाँ पे देखिए CO लगा हुआ है, ठीक है। इधर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपका कीटोनिक समूह है, ठीक है। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन दिया गया है, नाइट्रोजन अणु में पाया जाता है, ठीक। नाइट्रोजन अणु में आयनिक या सहसंयोजी क्या पाया जाता है, इसमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे द्विसहसंयोजी त्रिसहसंयोजी, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन है, N है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, इसे, तो इसलिए क्या त्रिसहसंयोजी बंध टिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए आज उपखंड सा आते हैं, ठीक है। इसमें 14वां क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग है, कौन सी रोग उत्पन्न होता है, ये सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से रक्त कोशिका अल्प रक्तता, ये आपका सही हो जाएगा। हीमोफीलिया क्या होता है, जिसमें ब्लड जो है थक्का नहीं बनता है और वो बहता चला जाता है, चोट लगता है तो, ठीक है। तो ये पहला ही आपका सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, पोषण के स्वपोषी विधि के लिए आवश्यक है, ठीक है। पोषण के स्वपोषी विधि के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि स्वपोषी के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन दिया गया है, एड्स का कारण है, आगे ऑप्शन देखते हैं, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक। तो ये विषाणु के द्वारा होता है, कौन से विषाणु, HIV, ठीक है। ये आपके पेपर में आ सकता है, तो इसी भी आप ध्यान रखेंगे। द्विनिषेचन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, आवृतबीजी पौधे में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन दिया गया है, उसमें लाल रंग का लक्षण प्रभावी है, इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा, ठीक है। लाल रंग क्या है, लक्षण जो प्रभावी है, तो इसका लाल रंग का जो पुष्प है वो प्रभावी लक्षण है, तो सफ़ेद पुष्प जो होगा अप्रभावी लक्षण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 19वां क्वेश्चन दिया गया, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती कहाँ से, जल से ही निकलती है, ठीक है। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन दिया गया, अंतरावस्था के दौरान केंद्रक में किसका जाल होता है, तो क्रोमेटिन धागों का होता है, ठीक। आगे देखिए खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इनमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 10 मीटर अधिकतम देख सकता है, ठीक है। और इस दोष की निर्माण होती है फोकस दूरी व क्षमता के किस फोकस दूरी और व किस क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेट करना है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इसमें जो फोकसित हो जा जो आपका फोकस दूरी हो जाता है, जो प्रकाश से फोकस होती हैं वो पहले ही हो जाता है रेटिना से, और पहले ही हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आप अवतल लेंस लगाएंगे, तब जाके ये प्रकाशों को और फैला देगा, तो रेटिना पे बनेंगी। बाकी ये सब आप वैल्यू रख के कैलकुलेट करना होगा, तो ये सब भी आपको निकालना होगा, ठीक है। अथवा करके ये क्वेश्चन दिया गया है, पानी के बीकर में रखी खाली पर रखने चांदी की जैसे चमकदार दिखाई देती, कारण बताइए। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से अपना बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया, तीन प्रतिरोध की प्रतिरोधकता इतना दिया हुआ है, ठीक है। किस क्रम में संयोजन किया जाए कि उनका परिणामी प्रतिरोध का मान इतना हो जाए। तो देखिए आपको इनमें से आपको पहले मतलब ट्राई करना होगा कि पहले दूसरे को समांतर, जो कि तीसरे को जो है श्रेणी में जोड़ दिए, या इसको समांतर इन दोनों को श्रेणी में से जोड़ जोड़ के आपको देखना होगा किस किस कैसा मतलब जोड़ने पे ये सभी आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना होगा, ठीक है। ठीक है, पहले एक को समांतर में दोनों को श्रेणी में, या दोनों को समांतर एक को श्रेणी में से रख के आपको चेक करना होगा। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया, पार्श्व चित्र में दिखाए दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से बी में प्रवेश करती है, चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम है, ठीक है। तथा माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सघन माध्यम में क्या होती है, आपको यहाँ पे बताना है कौन सा माध्यम। तो यहाँ पे देखिए ये जाते हुए अभिलंब से दूर हट गई, इधर से प्रकाश किरण आई, यहाँ पे अभिलंब पे दूर हट गए। तो जब विरल माध्यम होता है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, ठीक है। तो माध्यम ए सघन है और माध्यम बी विरल है, ठीक है। और आपको अपवर्तनांक का ज्ञात करना है, तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर, ये किसका फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक का। तो साइन आई कितना है, यहाँ पे आई इसको नहीं देखेंगे, यहाँ पे आई होता है अभिलंब से बना कोण, तो ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे आर है, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो साइन साइन कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू रखेंगे, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 अपॉन
साइन 45 की होती है 1/√2। ठीक है, इसको आप काटेंगे तो 1/√2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, अच्छे से करना है, ये मैंने आपको ऐसे ही रफली समझाया है। ठीक है, आगे देखिए। चौथा क्वेश्चन दिया गया, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको आपको करना है, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा करके दिया गया है, दिए गए परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल जो है 4 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। ठीक है, नगण्य है, ये सब आपको ज्ञात करना है। कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो ये देखिए यहाँ पे EMF लगा 4 वोल्ट का दिया हुआ है। ठीक है, बैटरी लगा हुआ है और ये सभी प्रतिरोध है, तो सब इनका आपको कैलकुलेट करना है कुल प्रतिरोध। तो पहले इन दोनों को करेंगे, ये क्या किस में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। इन दोनों का जो आएगा वैल्यू उससे ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक है, तो इसको आप लोग करें, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूला लगा के। ठीक है, और ये जो होता है श्रेणी क्रम में होता है, इसका तो डायरेक्ट R2 इज इक्वल टू R1+R2+R3 होता है। और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R2 इज इक्वल टू 1/R1+1/R2+1/R3 डैश डैश डैश। ठीक है, और इसके पीछे भी देखिए और भी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए परिपथ की कुल धारा का मान ज्ञात करना है, तो धारा क्या है, तो V बराबर आई आर। V इज इक्वल टू कितना होता है, I इंटू आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। ठीक है, तो आपको यहाँ पे V का मान दिया हुआ है, R आपने प्रतिरोध कैलकुलेट किया ही पीछे, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका धारा का मान आ जाएगा। ठीक है, और A और C बिंदु के बीच विभवांतर आपको ज्ञात करना है, तो क्या विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो उसमें आई A और C के बीच में बहने वाली धारा और उसका प्रतिरोध मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, रसायन विज्ञान का खंड आ गया। निम्न में अम्ल एवं क्षारक की पहचान करें तथा कारण बताइए। ठीक है, तो इसको आप लोगों को पहचान करना है। ये क्या होता है, अमोनिया क्या होता है, NH3 क्षार होता है, और H2S जो होता है ये अम्ल होता है। और इसके बारे में इसका कारण वगैरह सब अच्छे से बता के लिखेंगे, क्योंकि 4 नंबर का। ठीक है, अथवा करके ये क्षार और क्षारक में क्या अंतर है, Na2O क्षारक है, परंतु CO कॉपर ऑक्साइड जो है क्षारक नहीं है, क्यों। ठीक है, ये आपको बताना है। छठा क्वेश्चन देखिए, क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण देना है आपको। एथिल एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, एथिल एसीटेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख के, और इसके अभिक्रिया में जो बनता है उसको भी आपको लिख देना है। ठीक है, समीकरण देगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एथेनॉइक अम्ल का सोडियम धातु, एथेनॉइक अम्ल में सोडियम धातु को डाल जाता है तब क्या होता है, उसका आपको समीकरण देना है। ठीक है, तीसरा देखिए, मीथेन क्लोरीन से क्रिया करती है तब क्या होता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। कार्बनिक यौगिक में निम्न निम्न को समझाइए। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बताना है आपको, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये सभी अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और प्री बोर्ड के लिए भी। तो अच्छे से आप लोग इन सभी का वीडियो पॉज करके अपना नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अथवा में है, फफोलेदार कॉपर से शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपकपनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। उपखंड सा देखिए, जीव विज्ञान दिया गया है, इसमें 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, लिखिए, यकृत के कार्य लिखना है, वसा में घुलनशील विटामिन लिखना है। ठीक है, अथवा करके देखिए, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्या होता है, उसको आपको व्याख्या करना है। ठीक है, कैसे मतलब शुद्ध रुधिर जो है पूरे शरीर में जाता है, फिर अशुद्ध रुधिर फिर से हृदय में आता है। ठीक है, ठीक है, फेफड़े से होते हुए वहाँ से शुद्ध होकर फिर जो है हृदय में आता है, तो 2 बार आता है। ठीक है, तो इससे आपको लिखना है। आगे देखिए, 9वां क्वेश्चन दिया गया है, जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास के अध्ययन में कैसे सहायक है। ठीक, और जीवाश्म की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेंगे। मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण समझाना है। और अगला क्वेश्चन देखिए, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है और आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाले पाचन क्रिया का वर्णन करना है। ठीक है, और अथवा में एक और क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनतंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, अंडाशय और अंडवाहिनी का कार्य लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका साइंस का पेपर समाप्त होता है, विज्ञान का। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लाते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।